फिल्म की शुरुआत एक शिप से होती है जो समुद्र के ऊपर आगे बढ़ रहा है और उस पर कुछ लोग एक जर्नी पर जा रहे हैं। उसी शिप पर हमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एमी है। वह चुपचाप खड़ी है और थोड़ी उदास लग रही है। तभी उसके फादर गोंग उसके पास आते हैं और उसे एक छोटा सा रेडियो गिफ्ट के तौर पर देकर सरप्राइज करते हैं। इसी बीच शिप पर मौजूद बाकी लोग उस मोमेंट का मजा ले रहे होते हैं। वे पानी में तेजी से तैरती हुई मछलियों के एक ग्रुप को दिख रहे होते हैं, लेकिन कुछ अजीब सा लगता है। वे मछलियां सिर्फ तैर नहीं रही होती बल्कि ऐसे भाग रही होती हैं जैसे किसी डरावनी चीज से बचने की कोशिश कर रही हो। और अचानक सच सामने आ जाता है। वे मछलियां एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से भाग रही होती हैं। कुछ ही सेकंड में वह मॉन्स्टर सीधे शिप की तरफ बढ़ने लगता है और शिप का अलार्म सिस्टम बज उठता है। हर जगह रेड वार्निंग लाइट्स फ्लैश होने लगती हैं। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह मॉन्स्टर शिप से टकरा जाता है। शिप जोर से एक साइड झुक जाता है और लोग पानी में गिरने लगते हैं अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए। सीन कट होता है और अब हम देखते हैं कि गोंग एक बीच पर बेहोश पड़ा है। एक आदमी आता है और उसे होश में लाता है। जैसे ही गोंग होश में आता है वह इधर उधर देखता है और पता चलता है कि बहुत से लोग वहां बेहोश पड़े हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आती। घबराहट उस पर हावी हो जाती है और वह जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है। तभी अचानक रेडियो से हल्की सी आवाज आती है। वह एमी की आवाज होती है, लेकिन इससे पहले कि वह समझ पाए कि वह क्या कह रही है, सिग्नल कट हो जाता है। दूसरी तरफ किनारे पर कुछ और लोग भी बचे हुए होते हैं और वे एक दूसरे को सिग्नल देने लगते हैं। तभी गोंग को अपनी बेटी पास में ही दिखाई देती है। सभी लोग एकदम रुक जाते हैं और डर से उनकी आंखें खुली रह जाती हैं। तभी एक बहुत बड़ा स्नेक जैसा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। किसी के रिएक्ट करने से पहले ही वह स्नेक अटैक कर देता है। वह अपनी बड़ी सी पूंछ घुमाता है, लोगों को हवा में उछाल देता है और कई लोगों को एक ही बार में निगल जाता है। यह सब देखकर गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे पकड़कर रोक लेता है और उसकी आंखों के सामने ही वह मॉन्स्टर स्नेक उसकी बेटी को निगल जाता है और फिर जंगल के अंदर गायब हो जाता है। गोंग वहीं गिर पड़ता है और दर्द में चिल्लाने लगता है। उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने खोते हुए देखा और वह कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन तभी रेडियो फिर से आवाज करता है और यही चीज सब कुछ बदल देती है। अब गोंग को लगता है कि उसकी बेटी शायद अभी भी जिंदा है। वह डिसाइड करता है कि वह जंगल के अंदर जाएगा, लेकिन बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसे वार्निंग देते हैं कि जंगल में जाना मतलब पक्की मौत है। फिर भी एक आदमी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और धीरे धीरे टोटल 6 लोग जंगल के अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। पीछे से बाकी लोग चिल्लाते रहते हैं, उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन वे हर चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। उधर किनारे पर एक आदमी रेस्क्यू टीम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल की कमी की वजह से कॉल नहीं लग पाती। और अचानक मॉन्स्टर स्नेक अपनी जीभ का इस्तेमाल करके उसे भी अंदर खींच लेता है। उसी समय जंगल के और अंदर स्नेक अपने नेस्ट में वापस लौटता है। एक एक करके वह जिन लोगों को निगल चुका था उन्हें बाहर उगल देता है और फिर दोबारा शिकार पे निकल जाता है। कैप्टन को होश आता है। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे एक डरावनी सच्चाई समझ आ जाती है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। नेस्ट जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। वह बाकी लोगों को जगाना शुरू करता है और धीरे धीरे सभी को होश आने लगता है। तभी उसकी नजर एक हैरान कर देने वाली चीज पर पड़ती है। गोंग की बेटी एमी अभी भी जिंदा है। उससे भी होश आ जाता है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उनके चारों तरफ दर्जनों बड़े बड़े स्नेक एग्स पड़े होते हैं। कैप्टन उनमें से एक एग को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन एमी तुरंत उससे रोक देती है और चेतावनी देती है कि ये एग्स किसी भी समय हैच हो सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे स्नेक किसी भी पल बाहर आ सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर उठाता है और एक एग को तोड़ देता है, यह सोचकर कि अगर अभी इन्हें नष्ट कर दिया जाए तो अंदर के स्नेक मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही एग टूटता है उसमें से एक बेबी स्नेक बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। वे जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि वो बेबी स्नेक रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक लकवाग्रस्त औरत पर पड़ती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। स्नेक तुरंत उसकी तरफ जाता है और उससे निगल जाता है। उधर जंगल में जो ग्रुप लोगों को ढूंढने निकला था, उन्हें अभी तक ना तो स्नेक मिला है और न ही कोई लापता लोग। थककर वे कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान एडनी एक पेड़ को काटता है और उसमें से एक अजीब सा काला तरल बाहर निकलने लगता है। जिज्ञासा में दूसरा आदमी माचिस चलाता है और गलती से उसे उस तरल पर गिरा देता है। तुरंत ही आग तेजी से भड़क उठती है। एडनी जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके आग बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन धुआं गोंग पर असर डालने लगता है। उससे चक्कर आने लगते हैं, उसका सिर घूमने लगता है और अचानक उसे चीजें दिखने लगती हैं। उसे अपने साथी उस पर हंसते हुए दिखाई देते हैं। फिर मॉन्स्टर स्नेक फिर से सामने आ जाता है और उसके सामने उसकी बेटी दिखाई देती है, जो कहती है, पापा आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तभी अचानक एडेनी गोंग पर पानी फेंकता है और वह होश में आ जाता है।
यह सब एक हेलुसिनेशन था। वह काला तरल एक खतरनाक गैस छोड़ता है जो इंसान के दिमाग पर काबू कर लेती है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें और भी डरावनी चीज दिखाई देती है। उनके आसपास के पेड़ सामान्य नहीं है। उनकी शाखाएं लोगों को जकड़ रही हैं, उन्हें कसकर पकड़ रही हैं। ये साधारण पेड़ नहीं है, ये खतरनाक जीव हैं जो जिसे पकड़ते हैं उसे मार देते हैं। गोंग किसी तरह सभी को होश में लाता है और वे सब भागने लगते हैं, लेकिन उनका एक साथी पेड़ के चंगुल में फंस जाता है और तुरंत मारा जाता है। उधर स्नेक के नेस्ट में कैप्टन और बूढ़ा आदमी बहस करने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कैप्टन को दोष देता है, कहता है कि अगर वह शिप को सुरक्षित किनारे तक ले आया होता तो यह सब कभी नहीं होता। तभी एक लड़की सुशी बीच में आती है और उन्हें रोकती है। वह कहती है कि अगर वे जल्दी कोई प्लान नहीं बनाते तो मॉन्स्टर स्नेक उन्हें ढूंढकर जिंदा निकल जाएगा। इसी बीच गोंग अभी भी रेडियो के जरिए अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस खतरनाक जंगल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। उसी समय उनका एक साथी पानी लाने के लिए नदी की तरफ जाता है। जब वह पानी भर रहा होता है तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अचानक जंगल में घना कोहरा फैलने लगता है। पता ही नहीं चलता कि कहां से एक मॉन्स्टर फिश उस पर हमला कर देती है। उसके दांत बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। डरकर वो उसे वापस पानी में फेंक देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में कई मॉन्स्टर फिश कोहरे में से बाहर आने लगती हैं और ये जीव सिर्फ तैर ही नहीं सकते बल्कि उड़ भी सकते हैं। किसी तरह वे पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। तभी एडनी को एक जरूरी बात समझ आती है, ये मछलियां कोहरे के साथ आ रही हैं, इसलिए वह तुरंत सबको उस कोहरे वाले इलाके से बाहर ले जाता है। जैसे ही वे कोहरे से बाहर निकलते हैं मछलियां जमीन पर गिर जाती हैं और हिल भी नहीं पाती। फिलहाल उनकी जान बच जाती है। जैसे ही वे थोड़ा संभलते हैं एडिनी की नजर जमीन पर पड़ती है। वहां बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं। वह ऊपर देखता है और एक अजीब सा जीव पेड़ से चिपका हुआ दिखाई देता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आदमी उस पर पत्थर फेंकने वाला होता है, लेकिन बूढ़ा आदमी उससे रोक देता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझे ऊपर से एक बहुत बड़ा जीव गिरता है। वो एक मॉन्स्टर फ्रॉग होता है और वो पहले ही कई लोगों को अपनी जीभ से पकड़कर खा चुका होता है। सब लोग डर जाते हैं। उस जीव का आकार बहुत ही डरावना होता है और उसे मारना नामुमकिन लगता है। वे तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन फ्रॉग फिर से अपनी जीभ निकालकर एक आदमी को पकड़ लेता है। बूढ़ा आदमी भी निकले जाने वाला होता है, लेकिन वह किसी तरह पेड़ को पकड़ लेता है। उसकी पकड़ धीरे धीरे छूटने लगती है और बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय उनमें से एक आदमी चाकू से फ्रॉग की जीभ पर वार करता है, लेकिन एक अजीब सा तरल उसके चेहरे पर गिरता है जो उसे तुरंत जला देता है। तभी एडेनी आगे आता है और एक तेज हथियार फ्रॉग की आंख पर फेंकता है। जीव दर्द में उसे छोड़ देता है और वे इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलते हैं, लेकिन फ्रॉग अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। और जैसे ही वह आगे कूदता है रास्ते में पेड़ों को तोड़ता हुआ, तभी अचानक एक विशाल मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है और पूरे फ्रॉग को निगल जाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। स्नेक फिर उस फ्रॉग को फाड़कर पूरा खा जाता है, लेकिन अब उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन हर कोई उतनी तेजी से नहीं भाग पाता। बूढ़ा आदमी और वह घायल लड़का जिन पर पहले फ्रॉग ने हमला किया था धीरे धीरे चल रहे होते हैं। वे गिर पड़ते हैं। मॉन्स्टर स्नेक उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अचानक वह कई मोटे पेड़ों के बीच फंस जाता है। तभी उनका एक साथी उस पर नारियल फेंककर उसका ध्यान भटकाता है। उस एक पल की वजह से उनकी जान बच जाती है और वे दोनों भाग निकलते हैं, लेकिन अब स्नेक उस आदमी के पीछे पड़ जाता है जिसने नारियल फेंका था। वह किसी तरह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उधर बाकी लोग भी पेड़ों के पीछे छिपकर चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्नेक उनकी जगह तक पहुंच जाता है और उनमें से एक को देख लेता है। डर से कांपता हुआ वह आदमी हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है, प्लीज मुझे मत खाओ। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और स्नेक उससे तुरंत मार देता है। अब फिर से अफरा तफरी मच जाती है और सब बिना पीछे देखे भागने लगते हैं। मजबूरी में वे एक उथले पानी वाले छोटे से बहाव में कूद जाते हैं और पानी के अंदर छिप जाते हैं। स्नेक उनका पता खो देता है और आखिरकार वहां से चला जाता है। फिलहाल के लिए वे फिर से बच जाते हैं। उधर स्नेक के नेस्ट में बूढ़ा आदमी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है। अचानक जमीन हिलने लगती है। समझ जाते हैं कि क्या आने वाला है और सभी लोग मरे हुए होने का नाटक करते हैं, बिल्कुल चुपचाप लेट जाते हैं ताकि स्नेक का ध्यान उन पर न जाए। मॉन्स्टर स्नेक वापस आता है और उन दो आदमियों को जिन्हें उसने पहले निगला था वापस नेस्ट में फेंक देता है। फिर उससे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसके बेबी स्नेक्स में से एक मर चुका होता है। ये सब कुछ बदल देता है। मॉन्स्टर गुस्से से भर जाता है और तुरंत बाहर निकल पड़ता है उस इंसान को ढूंढने के लिए जिसने ये किया है। उधर बाकी एग्स टूटने लगते हैं। एक एक करके वे हैच होने लगते हैं। बेबी स्नेक्स बाहर आने लगते हैं और सभी लोग घबराकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन गोंग की बेटी एमी भाग नहीं पाती।
वह सीधे एक बेबी स्नेक के पास पहुंच जाती है। उस पल में, जो बहुत ही डरावना लगता है, वो धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखती है। और हैरानी की बात यह है कि बेबी स्नेक कुछ नहीं करता। इसका कारण भी साफ हो जाता है। पहले शिप पर एमी ने एक किताब में पढ़ा था कि अगर नया जन्म स्नेक अपनी माँ को आसपास नहीं पाता तो वह सबसे पास मौजूद जीव को ही अपनी माँ मान लेता है। और यहाँ भी वही हो रहा है। बेबी स्नेक एमी को अपनी माँ समझता है, इसलिए उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन तभी वो पास खड़े एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे तुरंत मार देता है। उसी समय बूढ़ा आदमी किसी तरह नेस्ट से बाहर निकल जाता है, लेकिन दूसरों की मदद करने के बजाय वह खुद भाग जाता है। उधर जंगल में जो ग्रुप लोगों को ढूंढ रहा था वह आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार एक अजीब से घर तक पहुंच जाता है। बिना सोचे समझे वे अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें केमिकल की बोतलें मिलती हैं और उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। ये जगह कई साल पहले एक एक्सपेरिमेंटल लैब हुआ करती थी। दीवारों पर जानवरों की तस्वीरें लगी होती हैं जिन पर प्रयोग किए गए थे। अब सब कुछ समझ में आता है। ये सारे जीव, स्नेक, फिश, फ्रॉग पहले सामान्य जानवर थे, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से मॉन्स्टर बन गए। उन्हें एक रेडियो मिलता है और वे रेस्क्यू टीम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत पुराना होता है और ठीक से काम नहीं करता। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वे जल्दी से छिप जाते हैं। कुछ ही पलों बाद एक आदमी अंदर आता है। वह वही आदमी होता है जो नेस्ट से भागा था। गोंग तुरंत उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह झूठ बोलता है, कहता है कि सब मर चुके हैं, स्नेक ने सबको खा लिया है। यह सुनकर गोंग वहां से निकलने लगता है अपनी बेटी को खुद ढूंढने के लिए, लेकिन एडेनी उससे रोक देता है। अगली सुबह गोंग रेडियो पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है। उम्मीद फिर से जाग जाती है। वे सभी बाहर भागते हैं, चिल्लाते हैं, उसे सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता और आगे निकल जाता है। तभी रेडियो पर फिर से एमी की आवाज सुनाई देती है। गोंग तुरंत सबको बताता है वह जिंदा है, लेकिन बूढ़ा आदमी अपने झूठ को छिपाने के लिए गोंग को पागल कहता है और कहता है कि सब मर चुके हैं। लेकिन कुछ ही पलों बाद सबको फिर से आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि लोग अभी भी जिंदा हैं। सबके चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आती है। बूढ़ा आदमी पकड़ा जाता है और वहां से भाग जाता है। उसी समय हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है और उसे पूरा निगल जाता है। अब गोंग फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है और आखिरकार अपनी बेटी से संपर्क कर लेता है। सुशी उससे बताती है कि वे एक बड़ी गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और पास में पानी बहने की आवाज सुनाई दे रही है। इस सुराग की मदद से गोंग गुफा को ढूंढना शुरू करता है। गुफा के अंदर कई स्नेक्स बचे हुए लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन वही बेबी स्नेक जो एमी को अपनी मां मानता है, बाकी स्नेक से लड़ने लगता है। उसी समय गोंग वहां के करीब पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनकर एमी उसे जोर से पुकारती है और आखिरकार वह उसे ढूंढ लेता है। बिना समय गंवाए गोंग एक पेड़ की जड़ नीचे फेंकता है और उन्हें ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर स्नेक वहां पहुंचता है, गुस्से से भरा हुआ और बिल्कुल बेकाबू। एडेनी तुरंत आगे कूदता है और कुल्हाड़ी से स्नेक की आंख पर वार करता है। दर्द से तड़पता हुआ स्नेक बेकाबू हो जाता है और अब उसका ध्यान एडेनी की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, तभी उनका एक और साथी हमला करता है और उसकी दूसरी आंख भी नष्ट कर देता है। अब स्नेक पूरी तरह अंधा हो जाता है। उधर गोंग अभी भी सबको ऊपर खींच रहा होता है। उसी समय शिप का कैप्टन खुद को कुर्बान कर देता है और उन्हें ऊपर की तरफ धक्का देकर बचा लेता है। आखिरकार गोंग अपनी बेटी को ऊपर खींच लेता है और एक पल के लिए उससे सुकून मिलता है, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। मॉन्स्टर स्नेक फिर से संभल जाता है। उधर जो आदमी पहले भाग निकला था वह जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। वह फिर से स्नेक के नेस्ट में गिर जाता है और तुरंत स्नेक्स द्वारा मार दिया जाता है। ग्रुप आखिरकार जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन एडेनी में कहता है कि उन्हें अलग अलग होना पड़ेगा, वरना सब एक साथ मारे जाएंगे। गोंग एक दिशा में भागता है, जबकि एडेनी और उसका साथी मॉन्स्टर से लड़ने का फैसला करते हैं। एडेनी स्नेक पर हमला करता है, यहाँ तक कि उसके शरीर को काट भी देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वह जीव बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे ही वह उससे मारने वाला होता है, उसका साथी उससे बचा लेता है और दोनों जंगल के और अंदर भाग जाते हैं। वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां पहले जहरीला तरल मिला था। स्नेक समझ जाता है कि यह एक चाल है और थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। उधर गोंग अपनी बेटी और सुशी से कहता है कि वे दूर भाग जाएं। वह खुद वापस जाकर अपने दोस्तों की मदद करने का फैसला करता है। जैसे ही वह वापस लौटता है, एडेनी उससे चिल्लाकर कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन उसी पल गोंग मुड़कर देखता है और जो वह देखता है वह डरावना होता है। मॉन्स्टर स्नेक ने उसकी बेटी को फिर से पकड़ लिया होता है और उससे दोबारा निकल जाता है। गोंग गुस्से में उस पर टूट पड़ता है, लगातार उसके शरीर पर वार करता है, बार बार काटता है, लेकिन स्नेक पलटवार करता है
और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह उसे मारने वाला होता है, एयर डेनी आग पकड़ लेता है, स्नेक का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उसे जहरीले तरल वाली जगह की तरफ ले जाता है। स्नेक उसका पीछा करता है। सही मौके पर एयर डेनी उस सांप को उस तरल पर फेंक देता है और तुरंत एक बड़ा धमाका होता है। आग की भयानक लपटें उठती हैं और मॉन्स्टर स्नेक पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है। इसके बाद बाकी लोग स्नेक का मुंह काटते हैं और गोंग अपनी बेटी को उसके अंदर से बाहर निकालता है। वह बेहोश होती है। सबको लगता है कि वह मर चुकी है। गोंग टूट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी उसकी उंगलियां हिली, फिर वह होश में आ जाती है। वह जिंदा है। और फिल्म यही समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद।